गाइस, स्टडी हैप्पी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रूल्स ऑपरेटर ऑफ ओवरलोडिंग। मींस जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका सिंटैक्स पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स को आज हम डिस्कस करने जाएंगे। देखेंगे कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें यूज करना पड़ता है या यूज करने मस्ट हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। जो फर्स्ट रूल आता है हमारे पास वो आता है ऑपरेटर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन द C++ कंपाइलर कैन बी ओवरलोडेड। अब इसका मतलब क्या है? ये कहना चाहता है कि जिस भी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हो जाए या माइनस ऑपरेटर ओवरलोड हो जाए, न उसके लिए कंपलसरी ये है कि वो ऑपरेटर पहले से ही प्री डिफाइंड होना चाहिए C++ कंपाइलर में। अदरवाइज हम उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। आप खुद सोचो कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? रीडिफाइन करना, राइट? लेकिन रीडिफाइन तो हम उसे करेंगे ना जो पहले से एक बार डिफाइन होगा। रीडिफाइन हम तभी कर सकते हैं जब वो चीज पहले से ही डिफाइंड है, तो वो चीज पहले डिफाइंड होनी चाहिए। पहले से ही प्री डिफाइंड हमारे पास ऑपरेटर जो है वो C++ कंपाइलर में होना चाहिए, जिसको हम रीडिफाइन करना चाहते हैं, जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं। से वही चीज यहाँ लिखा गया है कि ऑपरेटर जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होना चाहिए C++ कंपाइलर में। उसका अपना एक सिंबल होना चाहिए, अपना एक मीनिंग होना चाहिए कि स्पेसिफिकली वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि उसको अलग पर्पस से तो हम यूज करेंगे, कोई तो पर्टिकुलर पर्पस होगा ना जिससे वो यूज होता है हर जगह। वो कांट क्रिएट द न्यू ऑपरेटर्स। हम अपनी तरफ से यूजर डिपेंडेंट ऑपरेटर्स नहीं बनाते। एट द रेट का हमने ऑपरेटर बना दिया, हैश सिंबल का ऑपरेटर बना दिया, हमने डॉलर सिंबल का ऑपरेटर बना दिया। क्या इन सिंबल्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हम प्री डिफाइंड पर ही काम कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा हम नहीं क्रिएट कर सकते कोई भी ऑपरेटर C++ में। द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर कांट बी चेंज। हाँ, अब ये चीज तो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, सपोज करो कि आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हो, ठीक है। अब प्लस ऑपरेटर का जो भी प्रेसिडेंस होगा प्रेसिडेंस टेबल के अंदर, उसकी जो एसोसिएटिविटी होगी कि अगर लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट के बाद राइट टू राइट वर्क करता है, मतलब कौन सी साइड वर्क करता है, लेफ्ट से राइट में जाता है या राइट से लेफ्ट में आता है, प्रेसिडेंस क्या है उसका, हाई है या लो है, जो उसके कंपैरिजन में होंगे, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड से हमेशा प्रेसिडेंस कम होती है प्लस और माइनस की। तो प्रेसिडेंस जो है और एसोसिएटिविटी है वो चेंज नहीं हो जाएगी ओवरलोड करने से। इसका मतलब तो है प्लस करना, लेकिन इसको हम किसी और पर्पस में अगर यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंस टेबल में, एसोसिएटेड टेबल में इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। नहीं, अगर ये बिना ओवरलोड किए लेफ्ट से राइट में वर्क करता है तो ओवरलोड करने के बाद भी ये लेफ्ट से राइट में ही वर्क करेगा, और इसकी जो प्रेसिडेंस है, इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी हाई या लो वैल्यू है, वो सेम रहेगी। बट काम क्या चेंज होगा? उसका काम, सपोज करो वो दिन में काम करता था तो उसको हम रात को काम दे रहे हैं। कोई भी वर्कर है, वो वर्कर सुबह काम करता था, अब हमने उसकी शिफ्ट चेंज कर दी नाइट में काम करने की। अब बात तो सेम है, सुबह भी अगर वो 8 घंटे काम करता था तो रात को भी 8 घंटे करेगा, ठीक है। वही पर्सन काम करता था वही करेगा, उसकी वैल्यू है वही रहेगी, पोजीशन तो चेंज नहीं हुई ना उसकी, बस उसकी शिफ्ट चेंज हुई। उसको हमने जो टास्क दे रखा था उस टास्क को हमने रीडिफाइन कर दिया। पहले डेफिनेशन में टास्क उसका था आपको सुबह वाली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में काम करना है। नेक्स्ट वाले जब हम टास्क को डिफाइन कर रहे थे तब हमने उसके टास्क को रीडिफाइन कर दिया कि आपको नाइट शिफ्ट में काम करना है। सेम यही चीज होती है ऑपरेटर्स को लेके भी, उसका एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस हमेशा सेम रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर होता है हैज अ हाई प्रेसिडेंस देन द प्लस। ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस जो होती है बहुत हाई होती है प्लस के कंपैरिजन में, एंड द प्रेसिडेंस ऑफ द मल्टीप्लाई ऑपरेटर कांट बी चेंज। अगर हम प्लस के ऑपरेटर को यूज करेंगे ओवरलोड के लिए या मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को ओवरलोड के लिए यूज कर रहे हैं, बट ये वाला सिंबल जो है वो यूज नहीं होता ओवरलोड के लिए, हम प्लस के सिंबल को ओवरलोड के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चेंज हो जाए, या ये नहीं मतलब होगा कि प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो हाई हो जाए स्टार से, और वो जो लेफ्ट से राइट में काम करता था वो राइट टू लेफ्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। यही इसका मतलब है। और दूसरे पॉइंट में इसमें क्या लिखा गया है, अगर कोई दो ऑपरेटर्स हैं जिनकी एसोसिएटिविटी सेम है, वो कांट ओवरलोड द ऑपरेटर सो दैट प्लस ऑपरेटर गेट द एसोसिएटिविटी। अब ये देखो, कोई दो ऑपरेटर हैं, उनका प्रेसिडेंस भी सेम है हाई और लो में, उनका जो वर्क करने का तरीका है, एसोसिएटिविटी है, वो भी दोनों की सेम है, लेफ्ट टू राइट में वो वर्क करते हैं, प्रेसिडेंस भी दोनों की सेम है, सेम पोजीशन पर आते हैं।
लेकिन इनको हम ओवरलोड कैसे कर सकते हैं? इसमें जो सबसे पहले प्रेसिडेंस मिलेगी वो प्लस को मिलेगी, और वो उसको चेंज नहीं कर सकता कि प्लस को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सेम रहेगी, प्लस को ही हायर एसोसिएटिविटी गेट होगी। द ओवरलोड ऑपरेटर मस्ट हैव द ऑपरेंड विच हैज यूजर डिपेंडेंट। हाँ, ओवरलोड का जो ऑपरेटर होता है उसमें से वी हैव द वन ऑपरेंड विच इज यूजर डिपेंडेंट। एक ऑपरेंड ऐसा भी हो सकता है जिसको हम यूजर डिपेंडेंट डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं उस ऑपरेटर को, ठीक है, उसको यूजर डिपेंडेंट बोलेंगे। Overloading an operator never gives a meaning which is radically different from its natural meaning। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी भी ओवरलोड कर रहे हैं किसी भी ऑपरेटर को, देन उसकी मीनिंग को हम रीडिफाइन कर रहे हैं, ये तो फिक्स है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन में और रीडिफाइंड डेफिनेशन में जो चेंज आ रहा है वो उसके नेचुरल मीनिंग को ही चेंज कर दे, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते हम कि अगर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई का काम करने लग जाए, नहीं कर सकता ना वो मल्टीप्लाई का काम, स्कोप रेजोल्यूशन का काम करने लग जाए। क्या कर सकता है प्लस? नहीं कर सकता। माइनस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसका जो नेचुरल मीनिंग होता है ना वो सेम रहता है, बस उसको हम अलग काम के लिए यूज करते हैं जो उससे मिलता जुलता होता है, सेम होता है। इसलिए जब भी हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे उससे उसका नेचुरल मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, plus operator must can be overloaded multiply the objects but the code become unreachable। वहां तक पहुंचना जो है वो अनरीचेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। बाइनरी अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस मस्ट बी एक्सप्लिसिटली रिटर्न अ वैल्यू। उनको हमें एक्सप्लिसिटली वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ता है। जैसे हमने लिखा a प्लस बी, तो उसको एक्सप्लिसिटली c के अंदर हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा, देन हम लिखेंगे रिटर्न c, ठीक है, ये लिखा हुआ इस लाइन में। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, if a member function overload a binary operator then the left operand must be the object of the relevant class। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम मेंबर फंक्शन का यूज करने हैं ओवरलोड करने के लिए, देन क्या होगा, ओवरलोड अ बाइनरी ऑपरेटर, हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, मींस इन सिंबल में से किसी का यूज करेंगे। देन द लेफ्ट ऑपरेंड मस्ट बी, दो ऑपरेंड होंगे ए और बी, ठीक है। लेफ्ट ऑपरेंड मस्ट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेवेंट क्लास। जो ये वाला ऑपरेटर होगा ना लेफ्ट साइड में आएगा सी, हमने कहा ना मैं एक्सप्लिसिटली रिटर्न करवाना पड़ता है, तो जो एक्सप्लिसिट ऑपरेटर में वैल्यू ले रहा है वेरिएबल वो उस क्लास से रिलेवेंट होना चाहिए। ये सी जो है इनकी क्लास से रिलेवेंट होना चाहिए, तभी तो वो गेट कर पाएगा ना वैल्यू। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड थ्रू द मेंबर फंक्शन टेक द वन एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट, व्हेन दे ओवरलोड थ्रू द फ्रेंड फंक्शन दे यूज टू एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट। ये सेम वही लिखा है लास्ट वीडियो में हमने जो टेबल डिस्कस की थी, सेम वही टेबल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है बाइनरी और यूनिटरी के लिए। यूनिटरी ऑपरेटर ओवरलोड बाय द मीन a member function no explicit argument and the return value no explicit। when they overload by mean of friend function they can take the reference namely the name of the relevant class। देखो अभी जो हमने सेवंथ पॉइंट पढ़ा वो बाइनरी के लिए था, ये 8 पॉइंट यूनिटरी ऑपरेटर के लिए है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो हमने लास्ट वीडियो में एक टेबल डिस्कस की थी ऑपरेटर्स को लेकर कि कौन कितने आर्गुमेंट लेता है, किस फंक्शन के थ्रू लेता है, वही लिखा हुआ है। देखो सेम ऑपरेटर टू ओवरलोड, यहाँ पर ये ऑपरेटर है जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं। अगर हम यूनिटरी ऑपरेटर का यूज करेंगे ओवरलोड करने के लिए, दो ही चीज है, यूनिटरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, और बाइनरी डबल ऑपरेंड पे काम करता है। अगर हम आर्गुमेंट को पास करना चाहते हैं बाय यूजिंग द मेंबर फंक्शन, तो मेंबर फंक्शन के थ्रू यूनिटरी ऑपरेटर के लिए कितने आर्गुमेंट पास होंगे, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा। अब मेंबर फंक्शन के थ्रू बाइनरी के लिए कितने आर्गुमेंट पास होंगे, ओनली वन। फ्रेंड फंक्शन के थ्रू यूनिटरी के लिए कितने पास होंगे, वन, और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बाइनरी के लिए कितने पास होंगे आर्गुमेंट, टू। वी कांट चेंज द ऑपरेटर टेम्पलेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो टेम्पलेट्स बनी होती है ना उनको चेंज नहीं कर सकते, पहले से ही जो बनी चुकी हैं C++ में। Each operator in a C++ come with own template which define the aspects of use such as whether it being the binary operator or the unary operator and its order of precedence। This template fixed and can't be changed by the overloading। For an example, increment operator is used as the unary operator, it can't be used by the binary operator। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ यूनिटरी के साथ काम करते हैं, बाइनरी के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक। और कुछ ऐसे भी ऑपरेटर होते हैं जो बाइनरी के साथ काम करते हैं बट यूनिटरी के साथ वो नहीं काम करते। सपोज करो यूनिटरी के साथ कौन कौन काम कर सकता है, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो बात की बात है, पोस्ट है या प्री है। बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो सिर्फ यूनिटरी पे काम करते हैं, इसको हम बाइनरी पे अप्लाई नहीं कर सकते। और बाइनरी के लिए आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, बाइनरी के लिए एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास क्या होता है, टू
ऑपरेंड्स जो होते हैं उन पर हमें वर्क करना पड़ता है, तो दोनों के बीच में जो सिंबल लगेगा वो क्या एक सिंगल पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। जैसे मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर मॉडुलस नहीं कर सकता। जैसे आप फिर मॉडुलस ऑपरेटर ले सकते हो, ये मॉडुलस ऑपरेटर बाइनरी में काम करेगा कि यूनिट पे कर सकता है? यूनिट पे किसका रिमाइंडर लेगा जब हमारे पास डेटा ही 1 है। इसलिए जो भी टेम्पलेट फिक्स हो चुकी है कि यूनिटी के साथ ये ऑपरेटर काम करेंगे, बाइनरी के साथ ये ऑपरेटर्स काम करेंगे, तो वो चेंज नहीं हो सकते। यूनिटी यूनिटी के साथ काम करेगा और बाइनरी बाइनरी के साथ। आता है द फॉलोइंग ऑपरेटर कांट बी ओवरलोड थ्रू द फ्रेंड फंक्शन। ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो नॉर्मल फंक्शन से तो ओवरलोड हो सकते हैं, बट कांट ओवरलोड बाय द फ्रेंड फंक्शन। हाउएवर द मेंबर फंक्शन कांट बी यूज्ड फॉर द ओवरलोड देम। देन वो क्या कह रहा है कि हम मेंबर फंक्शन से इसको ओवरलोड कर सकते हैं, बट फ्रेंड फंक्शन से नहीं हो सकते। कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं? जैसे कि यहाँ क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है जो एरो से डिनोट किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, मेंबर फंक्शन में चल जाएगा, फ्रेंड फंक्शन में नहीं चलेगा। यहाँ पर फंक्शन कॉल ऑपरेटर है, ये भी मेंबर फंक्शन में चल जाएगा और फ्रेंड फंक्शन में नहीं चलेगा। सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर है, ये भी मेंबर फंक्शन में काम करेगा और फ्रेंड फंक्शन के साथ काम नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, रूल्स ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर्स, रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।